नमस्कार। प्रौद्योगिकी, जिसे अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी कहते हैं, आज के युग की एक महत्वपूर्ण मांग है। ये कहना गलत नहीं है कि आज हम सभी का जीवन इसके बगैर कुछ अधूरा सा है। समाज में विकास को देखते हैं तब टेक्नोलॉजी की या प्रौद्योगिकी की बात आती है, या जीवन में कार्य को सफलतापूर्वक आसानी से कैसे किया जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी के योगदान की बात आ रही है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो और चाहे नगरीय क्षेत्र हो, सर्वत्र प्रौद्योगिकी का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। क्या है प्रौद्योगिकी, किस प्रकार से ये जीवन को प्रभावित कर रही है और ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र में इसे जानना क्या लाभकारी है, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए ये टॉपिक बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में रखा गया। और आज मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से इस वीडियो में इन्हीं कुछ बातों पर चर्चा करूंगी। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। संसार के देशों में भौतिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें प्रौद्योगिकी कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रौद्योगिकी के अंतर्गत समस्त कुशलता, प्रक्रियाएं और ज्ञान आते हैं जिनके द्वारा सामाजिक समूह अपने भौतिक और जैविकी अधिवास से अपना व्यवस्थापन करता है। वर्तमान युग के मनुष्य का संपूर्ण जीवन प्रौद्योगिकी पर आश्रित है, इसीलिए प्रौद्योगिकी विकास सामाजिक जीवन को काफ़ी मात्रा तक प्रभावित करता है। प्रौद्योगिकी एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसमें यंत्रों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बिजली की मोटर एक यंत्र या उपकरण है, परंतु उसको प्रयोग करने की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रौद्योगिकी यंत्र यानी मशीन या उपकरण यानी टूल से भिन्न है। आम तौर पर प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों या यंत्रों से ही लगाया जाता है, परंतु ध्यान देने की बात यह है कि उपकरण, यंत्र और प्रौद्योगिकी यह बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। अगर हम ये कहें कि संसार में जो भी भौतिक क्षेत्र की प्रगति है वो प्रौद्योगिकी की देन है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रौद्योगिकी कारकों ने न केवल भौतिक प्रगति में योगदान दिया है वरन समाज के संगठन और संरचना को भी प्रभावित किया है। याद करिए कार्ल मार्क्स, उनके अनुसार प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के प्रकार और उत्पादन की उस प्रक्रिया को प्रकट करती है जिससे वह अपना जीवन पालता है, और इस प्रकार सामाजिक संबंधों के बनने का प्रकार और उनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक प्रयत्नों के प्रकार को व्यक्त करती है। इसीलिए प्रौद्योगिकी हम सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी और सामाजिक परिवर्तन का भी घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध में मैकाइवर और पेज कहते हैं कि प्रत्येक औद्योगिक प्रगति थोड़े प्रयासों और थोड़े व्यय में कुछ परिणामों को संभव करते हुए जीवन की नई स्थितियां और नवीन अवसर प्रस्तुत करती हैं। इसीलिए प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ समाज के ढांचे में भी परिवर्तन देखने को आसानी से मिल सकता है। अगर हम बात करें कि उद्योगों में मशीनों का जो उपयोग है वह भी जीवन को प्रभावित कर रहा है, तो इसमें आप प्रौद्योगिकी की भूमिका को आसानी से पहचान सकते हैं। जब विभिन्न उद्योगों में मशीनों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है तो उनका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर कारखाना पद्धति का जन्म होता है, और इस पूर्ण प्रक्रिया में मानवीय शक्तियों का स्थान मशीनें ले लेती हैं। और पर प्रभाव यह निकलता है कि विभिन्न उद्योग सामाजिक परिवर्तन के इस अर्थ में स्रोत हैं क्योंकि इनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों का रहन सहन, आपसी संबंध और जीवन पद्धति प्रभावित होती है। कारखानों में हजारों श्रमिकों को काम मिलने लगा।
इसीलिए गांव में असंख्य किसान और श्रमिक नगर में आकर बसने लगे। नगरीकरण की प्रक्रिया और ज़्यादा प्रखर हो गई। इन कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनेक होटल, दुकान, स्कूल, बैंक, कॉलेजों और मकानों का निर्माण व्यापक पैमाने पर हुआ और इसीलिए बड़े बड़े नगरों की स्थापना होने लगी। साथ ही औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रभाव समाज में वर्ग भेद को उत्पन्न होते दिखाता है। अमीर और गरीब में अंतर अधिक हो जाते हैं। साथ ही साथ नवीन विचारधाराओं और आंदोलनों का भी जन्म होता है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कारखाने के आसपास घनी बस्तियां बन जाती हैं, जहां पर सामाजिक जीवन सामान्य से अधिक कष्टप्रद होता है। सामाजिक संबंधों की स्थापना और विकास में संदेश वाहन के साधनों का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। विभिन्न उद्योगों में मशीनों के प्रयोग ने व्यापार का विकास किया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों को परस्पर संपर्क की आवश्यकता हुई और नए संदेश वाहन के साधनों की धीरे धीरे हमारे जीवन पे आवश्यकता को जोर देते पाया गया। साथ ही साथ आवागमन के साधनों का भी विकास हुआ। साइकिल, मोटर, रेल, जहाज, वायुयान के आविष्कारों से माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सुविधा हुई। पानी के जहाज और वायुयानों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विकास किया और इन साधनों के कारण विभिन्न देशों के सांस्कृतिक शिष्टमंडल एक दूसरे के यहाँ आने जाने लगे, जिससे प्रेम और सहयोग की भावनाओं को अपूर्व बल मिला। इसीलिए शायद कोई भी ऐसा क्षेत्र हम नहीं देख सकते जहाँ पर इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से प्रौद्योगिकी के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बात करना चाहेंगे तो कुछ विशिष्ट बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मूल्यों में परिवर्तन की। प्रौद्योगिकी के विकास से जीवन के मूल्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। आर्थिक सीमाओं के विस्तार, राज्यों के क्षेत्र के विस्तार, नए वर्गों का निर्माण, लोकतंत्र के विकास, फैशन के प्रचार, नवीन विचारधाराओं के फैलने से मनुष्यों के विश्वासों, प्रवृत्ति और विचारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए भारतीय जाति व्यवस्था, संस्कार और धार्मिक विश्वासों के स्वरूपों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को इनके कारण मिला है। प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप परिवार के अनेक कार्यों को विभिन्न संस्थाओं और समितियों ने ले लिया है। इसलिए उसके संगठन और स्वरूप में भी परिवर्तन हम आसानी से देख सकते हैं। संयुक्त परिवार का विघटन और उनके स्थान पर एक एक परिवार विकसित हो गए हैं। परिवार की संरचना में भी परिवर्तन हो गया है और स्त्रियों की स्थिति सबके सम्मुख ही है। विवाह बंधन अब पर्याप्त शिथिल पड़ गए हैं। अब समझौते की तरह इसे देखा जा रहा है। तलाकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए प्रौद्योगिकी का प्रभाव सामाजिक जीवन के हर पक्ष को प्रभावित कर रहा है। प्रौद्योगिकी कारकों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप धर्म के प्रति जनसाधारण में पहले जैसी श्रद्धा भावना नहीं देखी जा रही है। राज्य का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा है और धर्म के नाम पर कई संगठनों की समाप्ति होती जा रही है। स्त्रियों की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो मशीनों ने स्त्रियों के घर के कामों को तो ज़रूर हल्का कर दिया है। अब वे पहले की अपेक्षा अधिक अवकाश ग्रहण करने लगी हैं। उनकी दशा में भी पर्याप्त क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। वे भी विभिन्न व्यवसायों में काम करने लगी हैं, जिससे कि नागरिक जीवन पर भी प्रभाव देखने को मिल रहा है। नगरों के सामाजिक जीवन में प्रौद्योगिकी के विकास के कारण सामुदायिक भावना में कमी हो गई है। समय का मूल्य बढ़ गया है। बीमारियों की संख्या और प्रकार बढ़ गए हैं। नैतिकता का स्तर भी निम्न हो गया और अपराधों की संख्या में वृद्धि भी देखी जाती है। औद्योगिक विकास ने जाति प्रथा को भी प्रभावित किया है। जातीय दूरी कम हो गई है और जाति का व्यवसाय से संबंध समाप्त होता जा रहा है और व्यावसायिक विविधता और गतिशीलता अंतरजातीय विवाह जाति प्रथा की दृढ़ता को समाप्त करते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी के प्रत्यक्ष प्रभाव की, तो श्रम का नवीन संगठन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से? तो वेबलन कहते हैं कि प्राचीन काल में उद्योग धंधे अपने लघु रूप में थे। श्रमिकों के पास उच्च कोटि के उपकरण नहीं थे। उनके कार्य के घंटे भी तय नहीं थे। लेकिन प्रौद्योगिकी के कारण नवीन उद्योगों का जन्म हुआ, नई मशीनों का जन्म हुआ और उत्पादन में वृद्धि हुई। श्रमिकों के कार्य के घंटे निश्चित हुए और श्रमिक संघों का जन्म हुआ।
इससे नगरीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, क्योंकि नगरों में आवागमन के साधन और अन्य सुविधाएं अधिक पाई जाती हैं। ग्रामीण समुदाय के व्यक्ति अपने निवास स्थानों को छोड़कर नगरों में काम करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ की चमक दमक देखकर वहीं बसने का इरादा कर लेते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से नगरीकरण की प्रवृत्ति को प्रौद्योगिकी जन्म देती है। इससे सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा मिलता है, क्योंकि लोग अभी तक कृषि को एकमात्र आजीविका का साधन मानते थे, लेकिन प्रौद्योगिकी ने समाज को आजीविका के साधनों के रूप में विस्तार दिया। साथ ही साथ यातायात के साधनों का भी विस्तार हुआ। इसीलिए कहा जाता है प्रौद्योगिकी ने सामाजिक जीवन में गतिशीलता को बढ़ावा दिया। विशेषीकरण की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। किसी भी श्रमिक को कोई विशेष प्रकार का कार्य प्राचीन समय में नहीं मिलता था, बल्कि सभी श्रमिक सभी प्रकार के कार्य करते थे। प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण और प्रयोग के कारण नई मशीनों का प्रयोग हुआ और उसमें विशेषज्ञों की मांग बढ़ने लगी, जिसने विशेषीकरण को प्रोत्साहित किया। यहाँ के सामाजिक संबंध जटिल होते जा रहे हैं, क्योंकि द्वितीयक समूहों की प्रधानता बढ़ती जा रही है। इसीलिए यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है। जब हम प्रौद्योगिकी के अप्रत्यक्ष प्रभाव की बात करते हैं तो आर्थिक रूप में उसमें जो प्रभाव है वह इस रूप में मिलता है कि मशीनों के प्रयोग होने से श्रमिकों की मांग घटती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है, आर्थिक अपराध बढ़ने लग गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गतिशीलता हुई और व्यक्तिवादिता का जन्म हुआ है। अगर हम बात करें इसके सामाजिक प्रभाव की, तो प्रौद्योगिकी के विकास से पूर्व भारतीय समाज में जमींदारों और कृषकों का ही वर्ग था और सामाजिक वर्गों का आधार धर्म और जाति थे। किंतु प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण आज भारतीय समाज में वर्गों का आधार व्यवसाय बन गए हैं। अगर हम बात करें इसके पारिवारिक प्रभाव की, तो अब संयुक्त परिवार टूटने लगे हैं, लोग शहरों की ओर उन्मुख हो गए हैं, इसलिए एकाकी परिवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। विवाह का स्वरूप भी बदल गया है। अब सिविल मैरिज और विलंब से विवाह होने लगे हैं। व्यक्ति कारखानों में काम करने चले जाते हैं, इससे व्यक्तिवादिता की भावना भी बढ़ने लगी है और परिवार के जो पुराने प्रतिमान हैं वो अब बदलने लग गए हैं। अगर हम बात करें धार्मिक प्रभाव की, तो प्रौद्योगिकी के कारण धर्म में भी परिवर्तन हुए। पहले धार्मिक मामलों में कोई तर्क की बात नहीं थी, लेकिन आज धार्मिक जगत में तर्क वितर्क का प्रचलन है। प्राचीन आडंबरों की समाप्ति हो गई है और धर्म में रूढ़िवादिता समाप्त होती जा रही है। बढ़ती हुई निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्रभाव का ही देन कहलाती है। इस प्रकार से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है।